ॐ उपवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत धिया विप्रो अजायत। जाप न किया है तूने ओम नाम का, जाप न किया है तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है। जिंदगी में कोई शुभ काम न किया, कर्म न किया, कुछ धर्म न किया। जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, कर्म न किया, कुछ धर्म न किया। बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा किस काम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है तूने ओम नाम का। उल्टे ही कर्म कमाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल का लगाया उम्र भर। उल्टे ही कर्म कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल का लगाया उम्र भर। कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है। दिन रात जिस्म को सजाने में लगा, दिन रात जिस्म को सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा। दिन रात जिस्म को सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा। कुछ न बनेगा, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का। सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है तूने ओम नाम का। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है। जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप न किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का।
ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठे। लंबा और गहरा श्वास। वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास ना खोय। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त करने का जो साधन है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना के प्रकरण में चल रहा था कि उपासना के 3 बाह्य साधन हैं और इन साधनों को किए बिना आंतरिक शुद्धि संभव नहीं है। तो पहला साधन बताया था शुद्ध कर्म, नहीं शुद्ध शरीर। क्या बताया था? शुद्ध शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार के समस्त साधनों को प्राप्त करने का माध्यम शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा उपाय बताता शुद्ध मन। मन शब्द अपने आप में बड़ा चमत्कारिक है। मन के आगे 9 अक्षर लगा दो तो क्या बन जाएगा? नमन। और मौ के पीछे 9 अक्षर लगा दो, क्या बन जाएगा? मनन। अगर आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो व्यवहार में लोगों को नमन करना सीखिए और संध्या में मनन करना सीखें। नमन और मनन की व्यवहारिक क्रिया यदि आपको आ गई तो मन आपके नियंत्रण में रह सकता है। उपासना के लिए अब आज जो प्रसंग है उपासना का तीसरा विभाग, वो है शुद्ध कर्म। क्या है? शुद्ध कर्म। शुद्ध कर्म तभी होगा जब ज्ञान शुद्ध होगा। संसार में कई मार्ग बने हुए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। लेकिन वेद कहता है ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग अलग अलग मार्ग नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक है। क्या है? मार्ग एक ही है, वैदिक मार्ग। उसी वैदिक मार्ग में ज्ञान, कर्म और उपासना का एक क्रम है।
किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान रहित होकर के आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। हम एक छोटा उदाहरण देते हैं कि एक आदमी ने कहा चल कर देखो, एक आदमी ने कहा देख कर चलो। दोनों में कौन बात सही है? देख कर चलो, क्योंकि चल कर नहीं देखा जा सकता है। पहले देखेंगे फिर चलेंगे, तो सिद्ध हो गया पहले ज्ञान फिर कर्म। अलग अलग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले जैसे अष्टांग योग में यम से लेके समाधि तक एक क्रम है। कुछ लोगों ने क्रम को तोड़ दिया, उन्होंने प्राणायाम और आसन को ही योग मान लिया। आज दुनिया में बड़े बड़े मंच लगे हुए हैं जो केवल प्राणायाम और कुछ योगासनों को ही योग कहते हैं। और प्राणायाम में भी जो प्राणायाम महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, अंतरापेक्षी, है ना, आभ्यंतर वृत्ति, इसको अतिरिक्त लोगों ने कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि, इसको भी प्राणायाम कहा। ये प्राणायाम नहीं है, ये श्वसन क्रियाएं हैं। क्या है जी? श्वसन क्रियाएं हैं। श्वासों को सही रूप में चलाने की जो विधियां हैं, श्वसन क्रियाएं हैं, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तो वही है जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाह्य स्तंभ वृत्ति, आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्याभ्यंतरापेक्षी, ये है 4 प्रकार का। तो शुद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावतो शांति अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान गीता में कह रहे हैं श्री कृष्ण महाराज, नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य, जिसकी बुद्धि परमेश्वर से युक्त नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि से परमेश्वर का ध्यान नहीं किया है, नाचा युक्तस्य भावना, और जिसकी बुद्धि परमेश्वर से युक्त नहीं होती है उसके अंदर सुंदर भावनाएं भी नहीं आती हैं। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। भाव उज्जवल कीजिए से पहले क्या कहा? पूजनीय प्रभु हमारे। जब प्रभु से हमारा संबंध जुड़ता है तो हमारे भाव पवित्र होने लगते हैं, उज्जवल होने लगते हैं। छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल, वहां से भी और समापन में भी मानसिक बल, बुद्धि के बल का ही नाम मानसिक बल है। कहते हैं, नीति कहती है, यस्य बुद्धिम बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास बल नहीं है। एक उदाहरण देता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुख में कोई हिरन अपने आप नहीं जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मनचाहा फल पाया उसने, जो आलसी बन के बना बैठा न रहा। पुरुषार्थ तो बुद्धि, जिसकी बुद्धि में भावना नहीं है, अभावतः कुतो शांति, फिर उसको शांति कहाँ है? तो एक व्यक्ति बोला शांति नहीं तो चलेगा, बोला नहीं, अशांतस्य कुतो सुखम। जिसको शांति नहीं है उसको सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्ध कर्म करना जरूरी है। शास्त्रों में 3 कर्मों को महापाप कहा गया है। 3 कर्मों को महापाप। एक पाप होता है महापाप, यानी पापों की सीमा उल्लंघन कर दिया जिसने। तो पहला महापाप है मांसाहार। क्या है जी? महापाप है। और महर्षि मनु तो कहते हैं कि मांस खाने वाले 8 लोग होते हैं कसाई। क्या होते हैं? 8 लोग। अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। संस्कृता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। ये 8 प्रकार के कसाई। अनुमंता, जो किसी जानवर को मारने का समर्थन करता है, मनु कहते हैं कसाई है। वो खाता भी नहीं है, पालता भी नहीं है, लेकिन समर्थन करता है।
समर्थन करना भी महापाप में आता है, इसलिए कभी समर्थन करना नहीं चाहिए। देखो, मुरली मनोहर जोशी भाजपा के सांसद रहे प्रयाग से, तो जब भारत जोड़ो यात्रा भाजपा ने निकाली तो उस समय एक भैंसा मारा गया। क्या मारा गया था? बोला वो बलि, भगवान खुश होंगे। तो लोगों ने विरोध किया, अटल बिहारी वाजपेयी तक बात पहुंची। तो वाजपेयी जानते हुए भी, बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी राजनीति ऐसी है जो बुद्धिमानों को भी भ्रष्ट कर देती है। वाजपेयी ने कहा भैंसा नहीं मारना चाहिए था, मुर्गा मार देना चाहिए था। हाँ, वो तो खैर अलग बात है, उसकी भी टिप्पणी नहीं करेंगे अभी, लेकिन प्रसंगवश कहा भैंसा नहीं मारना चाहिए था, मुर्गा मार देना चाहिए था। हत्या तो हत्या है, कहें भैंसा जरा बड़ा होता है। उसका परिणाम भोगा उन्होंने। देखो कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। 1 करोड़ में घुटना बदला था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए पाप का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है, तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। बनावट से हरगिज नहीं बात बनती, बनावट से हरगिज नहीं बात बनती। कभी नाव कागज की चलती नहीं है, कभी नाव कागज की चलती नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं। परोपे ही मनुष्य पाप, अथर्ववेद की ऋचा है। हे मेरे मन के पाप दूर जा, जंगल के बड़े बड़े वृक्षों पर चिपक, मेरे हृदय में तेरे लिए कोई स्थान। तो अनुमंता, पहला पापी कौन है, पहला कसाई कौन है? जो जानवर को मारने की प्रेरणा, समर्थन, विशेषता अर्थात कटे हुए जानवर को और काटना, मरे हुए जानवर को, है ना, पहले गर्दन काटेंगे, फिर पांव काटेंगे, फिर हाथ काटेंगे, पता नहीं क्या क्या काटते रहते हैं, महापापी हैं। निहंता, वध करने वाला, पशुओं का वध करने वाला। क्रयी, जो मारने के लिए जानवर को खरीदता है, जैसे बकरीद का बकरा 1 महीने तक खिलाया जाता है उसको, कोई पाँव न टूट जाए, सींग न टूट जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? बकरीद के दिन निहंता, क्रयी, खरीदने वाला 4 हो गए, 5वां विक्रयी, बेचने वाला, ये भी हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, अरे ये छोड़ दो, अमेरिका में तो लोग सुअर को काजू बादाम खिलाते हैं मोटा बनाने के लिए, फिर खाते हैं उसको। क्या क्या होता है दुनिया के अंदर। लेकिन मनु बता रहे हैं ये 5 कसाई, छठा संस्कर्ता, पकाने वाला। क्या कहा? पकाने वाला। पकाने वालों में माताएं ज्यादा आती हैं, क्योंकि घर में कौन बनाता है? माताएं अधिक बनाती है ना, इसलिए माताएं भी पापी हो जाती हैं। पति कहता है पकाओ, मछली ला रहा हूँ पकाओ, मुर्गा ला रहा हूँ पकाओ। अगर पत्नी कह दे इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा भूखे घर से जाएगा, तो कट सकता है क्या? पक सकता है क्या? नहीं पक सकता। लेकिन माताएं भी स्वाद के चक्कर में आ जाती हैं, वो भी बहुत खाती हैं। बहुत जगह तो माताएं स्पेशल ऑर्डर करती हैं कि आज वही आना चाहिए, इसलिए उनको भी पापी कहा। संस्कर्ता, चोपहरता, परोसने वाला। क्या कहा? परोसने वाला। हाँ, वो तो पहले आ गया अनुमंता में, अनुमंता में आ गया। अंत में 8वां कह रहे हैं खाद कश्चेती, खाने वाला। ये 8 प्रकार के कसाई हैं।
और इनको महापाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। याद रखो, विचार करो, विचार। देख बंदे तेरी है यही बंद, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुलम भी किसी पे तू ढाया न कर। देख बंदे तेरी है यही। बड़ी सुंदर बात कही कवि ने। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, वैसे ये भी हैं प्यारे अपने माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, वैसे ये भी हैं प्यारे अपने माँ बाप के। छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सत। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए, अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए, बेजुबानों पे छुरियाँ चलाया न कर, बेजुबानों पे छुरियाँ चलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। तो पहला महापाप है मांसाहार, ठीक है। दूसरा महापाप है व्यभिचार, दुराचार, वेश्यावृत्ति। ये बहुत बड़ा महापाप है। रावण के बारे में कहा जाता है ना कि पर नारी पैनी छुरी, मत लावे कोई संग, पर नारी के कारण रावण कटायो निज अंग। इसलिए परदारेषु मातृवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। अर्जुन ने पूछा, भगवान पंडित किसी कहते हैं, पंडित की परिभाषा क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मातृवत परदारेषु, जो अपनी स्त्रियों को छोड़ करके पर स्त्रियों को माँ, बहन और पुत्री की नज़र से देखता है। पर द्रव्येषु लोष्टवत, अपने धन को छोड़ करके दूसरे के धन में मिट्टी के भाव रखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे अपनी आत्मा से प्रेम करता है ऐसे संसार के हर प्राणियों से प्रेम करता है। यह पश्यति सह पंडित। हे अर्जुन, जो ऐसा है वही पंडित है। माला जपने वाला पंडित नहीं है, तिलक जपने वाला पंडित नहीं है, हवन करने वाला पंडित नहीं है, दान पुण्य करने वाला पंडित नहीं है, वो पंडा है। क्या है वो? पंडा और पंडित का अंतर समझा करो। वो पंडों से बचने की आवश्यकता है। आज इन पंडों ने क्या हाल मचा रखा है मालूम है आपको? बहुत बुरा हाल मचा रखा है। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। घर में मात पिता दुख पावे, पशु बांधे प्यासे चिल्लावे। घर में मात पिता दुख पावे, पशु बांधे प्यासे चिल्लावे। पत्थर को देते जलदान, मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। तीर्थ में पंडा सुख पावे,
तीर्थ में पंडे सुख पावे, भवन अटारी उच्च बनावे, भवन अटारी उच्च बनावे, टूटे छप्पर में जजमान, मिटा दो भारत का अज्ञान, विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत। स्त्रियां पति को ठुकराती, कबर पूजने बाहर जाती, स्त्रियां पति को ठुकराती, कबर पूजने बाहर जाती, पेड़ों से मांगे संतान, पेड़ों से मांगे संतान, मिटा दो भारत का अज्ञान, विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का। वैश्यावृत्ति, दुर्योधन ने द्रौपदी को बुरी नजर से देखा था, क्या हस्र हो गया। स्वामी दयानंद ने इसी कर्म के कारण दुर्योधन को गोत्र हत्यारा कहा। क्या कहा? गोत्र हत्यारा। ये दुर्योधन तो गोत्र हत्यारा है। तीसरी बात सुनो, बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था, तो भगवान राम ने उसको मारा था। तो बाली ने पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कवन कारण नाथ मोहे मारा। बाली कह रहा है मैं और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे, और मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, क्या कारण था मुझे मार दिया। भगवान राम क्या कहते हैं सुनो, कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, जो इन्हीं को दृष्टि हो गई, तिन मारे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, अनुज बधू, भाई की पत्नी, पुत्र वधू, बेटी, नारियां, ये सब कन्या के समान होती हैं। जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है, हे बाली, उसको मारने में कोई पाप, इसलिए मैंने तेरे को मारा है, और कोई शत्रुता नहीं थी हमारी तुमसे। तो इसलिए दूसरा महापाप बताया वैश्यावृत्ति, और तीसरा महापाप है मद्यपान, शराब पीना। शराब गई अंदर, बुद्धि आई बाहर। ठीक है, इसलिए शराब मने सर मने सड़ा हुआ, आब मने पानी, जो सड़ा हुआ पानी है उसका नाम है शराब। इन तीन पापों से जो व्यक्ति बचेगा वही ईश्वर की उपासना कर सकता है। ये उपासना का आज तीसरा भाग भी यहाँ पर संपन्न हुआ। ईश्वर, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इस प्रकार से प्रभु की भक्ति आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अवय वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।